कोलकाता जैसे घटना हुआ, एक डॉक्टर के साथ रेप के बाद में दरिंदे ने उसको निर्मम तरीका से हत्या कर दिया। क्या सच में उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए? जिसके घर में रेप हुआ है उसके घर के वाले को समाज के लोग मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। चलो तुम कोर्ट में चलो और कंटेस्ट करो, उसको फांसी की सजा दिलवाओ। जब वह लड़ेगी उसके अंदर हिम्मत आएगा, बागडोर संभालेगी और कोर्ट में कंटेस्ट करेगी। जब फांसी की सजा होगा तो दिन प्रतिदिन संख्या रेपों का घटते चल जाएगा। आप एक वकील हैं, आप समझ सकते हैं दूसरे का दुख, ठीक? सजा क्या होना चाहिए उसके लिए? उसको तो डेथ पेनाल्टी होना चाहिए। और नए कानून जो आया है रेप के केस में डेथ पेनाल्टी का भी प्रोविज़न आ गया है, तो उसको डेथ पेनाल्टी होना चाहिए। जब तक न्यायालय उसको न्याय दे पाएगी तब तक कितना बहन बेटियों का कहीं दरिंदों ने उसका शिकार बना लेगा। नहीं, इसमें ऑनरेबल जो भी जजेज है वो तैयार है डेथ पेनाल्टी देने के लिए। जिस घर में अगर किसी का बेटी किसी बहन के साथ ही घटना घट जाता है, वो लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो कैसे केस लड़ेंगे। उसके लिए सरकार व्यवस्था की है, आपका आइए कोर्ट में, आप बताइए से हम गरीब हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, सरकार कानून में नियम है से आपको फ्री लीगल सर्विस दिया जाएगा। बढ़ते अपराध के लेकर आज हम बात करेंगे और पूरे देश की बात बताते हैं आपको। जैसे कि कोलकाता वाला जो हत्याकांड था, रेप के बाद में उसको लड़की को हत्या किया गया और एक डॉक्टर है, पेशे से एक डॉक्टर है, और डॉक्टर को ये कहाँ तक सही है कि उसके साथ में कुछ दरिंदों ने इतना बड़का हैवानियत कर दिया कि कहने में भी शर्म आ रही है। उसके बाद आपको ले चलते हैं बिहार की ओर। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हुआ। खास करके सवाल ये होगा कि अगर कोई रेप कर रहा है तो क्या उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इसके बीच बात करने के लिए मेरे साथ मोतिहारी के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। नमस्कार, स्वागत और आदाब। सबसे बड़ी चीज़ है आपके दर्शक को मेरे तरफ से दिल से आभार। और सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह देश में कोलकाता जैसे घटना हुआ, एक डॉक्टर के साथ रेप के बाद में दरिंदे ने उसको निर्मम तरीका से हत्या कर दिया। इसके पीछे के कारण क्या होगा, क्यों हत्या हुआ, क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या सच में उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए कि सरकार या पुलिस प्रशासन उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए? देखिए, इसको लेकर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, संज्ञान लिया है। हमको तो ये देखकर बहुत हंसी आ रही है। से कोलकाता का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, हेल्थ मिनिस्टर का प्रभार भी ममता बनर्जी संभाल रही है, गृह मंत्री का भी प्रभार ममता बनर्जी खुद संभाल रही है। उसके बाद वो खुद प्रोटेस्ट कर रही है। किसके खिलाफ? ये सोचने वाली बात है। आप गृह मंत्री है, आपको खुद पता लगा लेना चाहिए और उसे अपराधी को पकड़कर जल्द से जल्द सजा कराना चाहिए, ताकि एक गुड मैसेज सोसाइटी में जाए। आप एक वकील हैं, आप समझ सकते हैं दूसरे का दुख, ठीक? सजा क्या होना चाहिए उसके लिए? उसको तो डेथ पेनाल्टी होना चाहिए। और नए कानून जो आया है रेप के केस में डेथ पेनाल्टी का भी प्रोविज़न आ गया है, तो उसको डेथ पेनाल्टी होना चाहिए। फ़र्क इतना ही है कि जिसके साथ रेप होता है, जिस परिवार के बच्ची के साथ रेप करता है लोग दरिंदों ने, उनके परिवार को पूरी शिद्दत और हिम्मत के साथ कोर्ट में कंटेस्ट करना चाहिए उस केस में, तब जाकर कोर्ट न्याय करती है, तब डेथ पेनाल्टी देती है। अब बहुत सारे जैसे केस हुआ, किसी के बच्ची का रेप हो गया, कुछ समय बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद वो बड़ी हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि कब तक न्यायालय उसको न्याय दे पाएगी तब तक कितना बहन बेटियों का उसको कहीं ना कहीं दरिंदों ने उसका शिकार बना लेगा? नहीं, इसमें ऑनरेबल जो भी जजेज है वो तैयार है डेथ पेनाल्टी देने के लिए, लेकिन वहाँ कोर्ट का कोई गलती नहीं है। गलती जिसके साथ रेप होता है, हम लोग एडवोकेट है, हम लोग को पता है, रोज़ कोर्ट कचहरी देख रहे हैं, अनेक प्रकार के केस देख रहे हैं, हम लोग को पता है कि जिसके साथ रेप होता है, जिसके बहन बेटियों के साथ रेप होता है, कुछ समय बाद देखते हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, केस हॉस्टाइल हो जाता है, उसके प्रति कंटेस्ट करता नहीं है, जिसके चलते वो बड़ी हो जाता है। कोर्ट तो तैयार ही है, आप कंटेस्ट कीजिए, कोर्ट डेथ पेनाल्टी देगी, फांसी देगी, उम्र कैद की सज़ा सुनाएगी। लेकिन गलती कहाँ है? जो जिसके परिवार में होता है वहीं फीका पड़ जाता है, जिसके कारण कंटेस्टिंग और उसको कंटेस्ट करने में दिक्कत हो जाती है, बड़ी हो जाता है, और जिसके कारण पूरे समाज में रेप की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। कहीं ना कहीं डर खत्म हो जाता है। जो घटना का अंजाम देता है, जो रेप करता है, उसके अंदर से एक भय और डर कानून का नहीं रहता है। हाँ, ये बात तो सही है। अगर आप साथ नहीं दीजिएगा, कोर्ट आपके बैठा हुआ है, एडवोकेट बैठा हुआ है आपका न्याय दिलाने के लिए, आप आए उधर से, नहीं सर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, सामाजिक मैटर है, इससे क्या होता है, जो आपके पास रेप किया है उसका मोनोपोलियो बढ़ जाता है, और 10 और आदमी 10 और लड़के रेप करते हैं पूरे देश में,
और देश में रेप की संख्या बढ़ते चल जाता है। आप कंटेस्ट कीजिएगा, जैसे निर्भया हत्याकांड, उसके मम्मी पापा ने कंटेस्ट किया, तब जाकर उसको डेथ पेनल्टी मिला। कितना लोगों को मिलता है, कितना लोगों को सजा मिलता है। जैसे मुझे कुछ दिन पहले साहिबगंज में हुआ था रेप, मैंने वहाँ पे गए थे वीडियो बनाने, वहाँ पे साहिबगंज में रेप हुआ था, क्या उसको सजा मिला? सजाए अब कोर्ट का मैटर है, वो केस कहाँ चल रहा है, किस प्रोविजन में चल रहा है, कौन वकील से आप देख रहे हैं, उनको पता होगा। बहुत ऐसा लोग अगर जिस घर में अगर किसी का बेटी या किसी बहन के साथ ही घटना घट जाता है, वो लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो कैसे केस लड़ेंगे। उसके लिए सरकार व्यवस्था की है, आपका आइए कोर्ट में, आप बताइए से हम गरीब हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, सरकार कानून में नियम है से आपको फ्री लीगल सर्विस दिया जाएगा और फ्री में लड़ेगा लोग केस। सरकार प्रोवाइड कर दिया एडवोकेट। आप आके तो बोलिए कोर्ट में से मेरे पास पैसा नहीं है, और खुद सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया एडवोकेट है, वो लोग केस आपका लड़ेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। डरने की बात अब नहीं रह गई है। अगर डरने की बात नहीं रह गई है, और जिस तरह की पूरे देश की बात बता देते हैं आपको कि जिस तरह के मुजफ्फरपुर में भी घटना घटा है, मधुबन थाना क्षेत्र के जो बॉयफ्रेंड है उसको अपने गर्लफ्रेंड को एक धारदार हथियार से मार के हत्या कर देता है। उसके बाद में फिर आपको कलकत्ता की तरफ अगर ले जाते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो खुद किसके ऊपर आरोप लगा रही है, क्या कुछ उसको परिवार को न्याय दिलवा रही है, क्या घर ढाने से उसको न्याय मिल जाएगा? ऐसा नहीं, अपराधी बच जाएगा, अपराधी का मनोबल बढ़ जाएगा। क्या लगता है आपको, किस तरह आगे इसको कार्रवाई करना चाहिए, किस तरह कहाँ जाएगा लोग तो उसको न्याय मिलेगा, कब तक न्याय मिलेगा, उस समय में कितना बहन बेटी है, कहीं ना कहीं घटना घट जाएगा? सबसे बड़ी चीज़ है प्रोटेस्ट, तो एक सामाजिक समाज में दिखाने के लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है, से हम इसके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन को, जैसे ममता बनर्जी वहाँ के गृह मंत्री है, पुलिस प्रशासन को हिदायत देती, निर्देश देती है जितना जल्दी हो पकड़कर उसको अरेस्ट कर कोर्ट के पास जेल में भेजे, जुडिशियल कस्टडी में भेजे और उसका स्पीडी ट्रायल स्टार्ट करे, तब न जाकर जल्दी से जल्दी उसको सजाए मिलेगा। सिर्फ मोमबत्ती जलाने से सजाए तो मिलता नहीं है, और मोमबत्ती जलाने के बाद कुछ दिन के बाद उसके घर वाले को भी नहीं कोई पूछता है, सरकारी आदमी हो या मुख्यमंत्री हो या सोसाइटी के लोग हो, उसको तो सपोर्ट करना चाहिए। जिसके घर में रेप हुआ है उसके घर के वाले को समाज के लोग मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। चलो तुम कोर्ट में चलो और कंटेस्ट करो, उसको फांसी की सज़ा दिलवाओ। जब वह लड़ेगी उसके अंदर हिम्मत आएगा, बागडोर संभालेगी और कोर्ट में कंटेस्ट करेगी, जब फांसी की सज़ा होगा तो दिन प्रतिदिन संख्या रेपों का घटते चल जाएगा। और आप उससे कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा तो आने वाले समय में रेपों की संख्या बढ़ेगा। आज मेरे बेटी के साथ है, कल किसी और के बेटी के साथ होगा, दिन रात संख्या बढ़ते चल जाएगा और मोमबत्ती जलाने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरह की घटना घट रहा है, इस पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप कोर्ट जाइए, और अगर पैसा नहीं है तो डायरेक्ट किसी भी वकील को पकड़िए और बोलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर वहाँ भी आपको बात नहीं सुना जा रहा है तो समझ जाइए कि इस दुनिया में देखने वाला कोई नहीं है। बाकी तमाम इस वीडियो जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको